जब भगवान श्री कृष्ण महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए थे, तभी महर्षि संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को यह कथा बताते हुए कहते हैं, मनुष्य की देह 8 कलाओं से अधिक तेज सहन नहीं कर सकती। 9 कला धारण करने के लिए दिव्य देह की आवश्यकता होती है। जैसे सप्त ऋषिगण, मनु देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि। इसके बाद 10 और 10 कलाओं से अधिक की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही होती है। जैसे वराह, नरसिंह, कूर्म और मत्स्य अवतार। उनको आवेशा अवतार भी कहते हैं और उनमें प्रायः 10 से 11 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है। अब मैं तुम्हें उसी मत्स्य अवतार की कथा सुनाता हूँ। प्रभु के इस अवतार का प्रादुर्भाव उस समय होता है जब सृष्टि पर प्रलय आती है। उस समय भगवान प्रलय के अंत में फिर से प्रकट होने वाले नई सृष्टि के सर्जक मनु और उसके सप्त ऋषियों और उनके द्वारा संस्कृति, धर्म, विज्ञान के बीजों के रक्षा के लिए मत्स्य का रूप धारण करके महाप्रलय के जल से उनकी रक्षा करते हैं। जैसे चाक्षुक मनवंतर के अंत में धरती पर जब प्रलय आई तो उस समय पृथ्वी पर एक बड़ा धर्मात्मा राजा सत्यव्रत राज्य करता था। वही आगे चलकर उस प्रलय के बाद वैवस्वत मनु हुआ। एक दिन राजा सत्यव्रत प्रातः नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। जैसे ही राजा जल उठाकर भगवान को, सूर्यदेव को जल अर्घ देते हैं, वैसे ही उनके हाथ में एक मछली आ जाती है और कहती है, राजा राजा। राजा कहते हैं, ये आवाज़ किसकी है? तो मछली बोलती है, राजा मुझे जल में वापस मत फेंक। मैं एक छोटी मछली हूँ। नदी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए जब मैंने अपने आप को वीर पुरुष के हाथों में सौंप दिया तो मुझे विश्वास था कि अब राजा के हाथों मेरी रक्षा होगी, और यदि राजा भी मुझे त्याग देंगे तो निर्बल प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? राजा कहते हैं, तुम चिंता मत करो मत्स्य, अब तुम्हें कोई भय नहीं। राजा कहते हैं, तुम हमारे महल में रहोगी। मछली कहती है, वहाँ मेरे लिए स्थान होगा? राजा हंसते हुए कहते हैं, स्थान? राजा सत्यव्रत के राजमहल में तुम जैसे क्षुद्र जीव के लिए स्थान की बात करती हो? वहाँ तो एक नगर समा सकता है। शायद तुमने कभी राजमहल देखा ही नहीं। चलो आज हमारे राजमहल को भी देख लो, चलो। फिर संदीपनी ऋषि कहते हैं, राजा सत्यव्रत बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु वो अभी तक अहंकार का त्याग नहीं कर सके थे। इसीलिए उन्होंने उस बोलने वाली मछली को क्षुद्र जीव कहा। राजा ने अपने राजमहल में एक सोने के पात्र में उस मछली को रखने का प्रबंध कर दिया। राजा कहते हैं, इसके आहार का पूरा प्रबंध किया जाए। सेनापति कहता है, जो आज्ञा महाराज। जैसे ही राजा कुछ दूर जाते हैं तभी आवाज़ आती है कि राजा राजा मेरी सहायता करो, राजा मेरी सहायता करो। राजा कहते हैं, ये तो बड़ी अद्भुत बात है, तुम तो बर्तन जितनी बड़ी हो गई हो। मछली कहती है, राजा मुझे कोई बड़ा स्थल दो ना। राजा कहते हैं, अच्छी बात है। राजा अपने प्रहरी से कहते हैं, इन्हें किसी बड़े बर्तन में रख दो। प्रहरी कहता है, जो आज्ञा महाराज। फिर राजा कहते हैं, यहाँ तुम परम आनंद से रहो। फिर मछली आवाज़ देती है, राजा राजा। फिर मछली उस पात्र में भी अपने शरीर को और बढ़ा लेती है और कहती है, राजा ये पात्र मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे और बड़ा पात्र दो। राजा कहते हैं, ये कैसी माया है, तुम तो हर बार पहले से बड़ी हो जाती हो। मछली कहती है, हे राजन, मैं आपके शरण में हूँ। मुझे इस राजमहल में आपको पर्याप्त स्थान देना आपका धर्म है। राजा कहते हैं, अवश्य
हम अपने धर्म का पालन अवश्य करेंगे। राजा प्रहरी से कहते हैं, प्रहरी इन्हें किसी और बड़े बर्तन में रख दो। फिर मछली और बढ़ जाती है, कहती है, देखो राजन, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। राजा कहते हैं, आप कोई अलौकिक जीव हैं, इतनी शीघ्रता से बढ़ती ही जा रही हैं। मछली कहती है, राजन ये तो मेरा स्वभाव है, बढ़ने पे आती हूँ तो रुकती ही नहीं हूँ। परंतु आप क्यों चिंता करते हैं, आपका राजमहल तो बड़ा है ना। राजा कहते हैं, बड़ा था परंतु आपने उसे छोटा कर दिया है। मैं समझ गया, मैंने आपको क्षुद्र जीव कहा था, सो आपने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला रची है। अवश्य कोई आप दिव्य आत्मा हैं। हे मत्स्यराज, आपने जो हमें शिक्षा दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब मुझे अपने इस राज्य महल का कोई दंभ नहीं रहा। राजा कहते हैं, चलिए अब मैं आपको एक विशाल नदी में पहुँचा आता हूँ। मछली कहती है, अच्छी बात है राजन, वही मेरे लिए उचित होगा। फिर राजा ने उस मछली को नदी में छोड़ने के बाद देखते हैं उस मछली का शरीर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर राजा कहते हैं, हे महात्मा, आप कोई साधारण जलचर तो हो नहीं सकते। सच सच बताइए, आप कौन हैं? ये मत्स्य का रूप धारण करके अपनी माया से हमें क्यों भरमा रहे हैं? एक ही दिन में जिसके आकार में इतना विस्तार हो जाए, ऐसा जलचर तो मैंने कभी ना देखा ना सुना। अवश्य आप सर्वशक्तिमान, अवश्य ही आप सर्वशक्तिमान श्री हरि हैं। मैं मन, वचन तथा कर्म से आपकी शरण में आके आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मुझे आप अपने अलौकिक रूप के साक्षात दर्शन देने की कृपा करें। महर्षि संदीपनी कहते हैं, राजा के शुद्ध विनीत भाव से भगवान प्रसन्न हो गए और उनके सामने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। राजा कहते हैं, हे सच्चिदानंद अच्युत भगवान श्री हरि, पृथ्वी पर आपके अवतार किसी न किसी विशेष अभिप्राय से होते हैं। आप अनुग्रह करके आप इस दास को यह समझाने की कृपा करें कि यह अद्भुत मत्स्य रूप धारण करने का क्या हेतु है प्रभु। भगवान श्री हरि कहते हैं, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक और तीनों लोक समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक जल के प्रलय काल में डूबने लगेंगे, तब हमारी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पे चढ़ जाना और समस्त धान्य और औषधियों के बीजों और भी छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। जब प्रचंड आंधी के कारण तब मैं वहाँ इसी रूप में आऊँगा और तुम लोग वासुकी नाव के द्वारा नाव को मेरे शीश से बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं सप्त ऋषियों तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूँगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरी अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। फिर जब ब्रह्मा जी का नया दिन उदय होगा और जब प्रलय समाप्त होगी तो तुम विवस्वत मनु के रूप में एक मनवंतर तक सृष्टि का संचालन करोगे। ऋषि संदीपनी कहते हैं, भगवान के आदेशानुसार राजा सत्यव्रत सप्तऋषियों को लेकर एक पर्वत की चोटी पर चले गए। ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय का विस्फोट हुआ। राजा सत्यव्रत सप्तऋषियों से कहते हैं, हे सप्तऋषियों, वेद वेदांत के अतिरिक्त हमारे पास मानव के सभ्यता के बीज हैं। संपूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त हो गई है। कभी उचित अवसर और अनुकूल परिस्थिति आने पर इन सृष्टि बीजों द्वारा हम पुनः जीवन और संस्कृति का
प्रसार कर सकेंगे। सप्तऋषि कहते हैं, आपका कहना सत्य है महाराज। अब सब लोग आप लोग एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, वह शीघ्र ही हमारी सहायता करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। महर्षि संदीपनी कहते हैं, प्रलय काल में समुद्र के नीचे विचरण करते हुए मत्स्य भगवान ने जो ब्रह्म उपदेश वैवस्वत मनु और सप्तऋषियों को दिया, उसका वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो भैया लोगन, भगवान श्री हरि इस तरह से राजा सत्यव्रत की रक्षा करते हैं और पृथ्वी के अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की भी रक्षा करते हैं। तो भैया लोगन, यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगा हो भैया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना भैया। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।